हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए कि मैं किस तरह से कटिंग करता हूं। तो इस तरह का ये जो बैग है, इसको भी हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। जैसा डिजाइन है सेम टू सेम कॉपी करके हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह करना है। तो अगर आप सेम फैब्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर सेम फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह आर्मोल में झोल आ सकता है। तो उसका किस तरह से हल निकालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का कभी भी वेलवेट लेते हो तो डायरेक्ट ऐसा मत बनाया करो, इसको फ्यूज़ करके बनाना है। तो देखिए ये ऐसे मैंने लिया है, दिखा दिया वेलवेट को। तो ये तो मेरा जाड़ा वाला है, ये शेरवानी वगैरह में यूज़ करता हूँ मैं। लेकिन आपको सॉफ्ट वाला मिलता होगा तो आपको फ्यूज़ करके करना है। तो ये देखिए नॉर्मल है, ये फ्यूज़ किया हुआ है, तो देखिए कितना क्लीनिंग आ गया है इसमें। तो इस तरह से फ्यूज़ करके आप अगर वेलवेट को बनाते हो तो परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से समझ के आप, बॉडी कैनवस होता है तो 2 कलर का आता है, एक वाइट आता है, एक ब्लैक आता है, ठीक है? तो जो डार्क कलर के फैब्रिक होते हैं उस पे ब्लैक लगाया करो, यानी फ्यूज़ किया करो। और जो लाइट कलर के फैब्रिक होते हैं उसके अंदर आपको वाइट करना है। तो इस तरह से ये देखिए है, मैं ब्लैक दिखा रहा हूँ, मेरे पास ब्लैक था, इसमें मैंने ब्लैक चिपकाया है तो ब्लैक दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से यूज़ करके आप बना सकते हो। तो बहुत लोग पूछते हैं कि ये बॉडी कैनवस क्या होता है, मतलब बॉडी ये फ्यूजिंग पेपर क्या होता है? तो ये शेरवानी वाले यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैं एक निशान लगा रहा हूँ ये 4 इंच पे। तो ये हाई नेक में हम कटिंग करेंगे। तो देखिए जो भी पैटर्न है सेम टू सेम कॉपी करेंगे, जैसा है वैसा मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो कटिंग का तरीका मेरा वही होगा, प्रिंसेस कट में ही करूँगा। तो 4 इंच पे जो निशान लगाया वहीं से मैं लेंथ नाप रहा हूँ। तो जो भी लेंथ है 16 इंच वहाँ पे मैंने निशान लगाया। डार्ट पॉइंट 11 पे है तो 11 पे निशान लगाया। तो इस तरह से दोनों निशानों को इस तरह से पहले लगा लेना है आपको। तो ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि क्लीन दिखाई दे। इसके लिए आपको लंबा करना है तो कर लो, नहीं करोगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे तो कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमको यूज़ करते हैं तो बैक का लेंथ वगैरह हम यहीं से निकालते हैं, इसके लिए लंबा कर लेना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उस तरीके से इस लाइन को यूज़ करना है हमको। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि शोल्डर नापेंगे, ठीक है? तो ये लाइन पे नापना है, ऊपर नहीं नापना है। तो ऊपर हाई नेक है, वो हाई नेक का कॉलर चला जाएगा पीछे की तरफ। तो डिज़ाइन को आप जूम करके देख लेना कैसा है, वैसा मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से शोल्डर मैंने हाफ किया, 16 इंच है तो 8 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से 1 इंच डाउन कर दिया, ठीक है? तो ये डाउन करके यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है, 2.5 इंच पे, क्योंकि ये हाई नेक हम कटिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद नॉर्मल जो आप शोल्डर देख रहे हो जिसमें स्लीव अटैच है वो भी हम करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से पहले 2.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद इसको हम शोल्डर स्लोप दे देंगे। तो इस तरीके से आप करोगे तो परफेक्ट होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ इसको सेम टू सेम कॉपी करते जाओ, एकदम आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी मैं बता रहा हूँ पहले इसी को फॉलो करो, बाद में आपको मेजरमेंट चेंजिंग करना है, जैसे कि जिसने दिया है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी अलग जो बनाना चाहते हैं वो अपना हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से देखिए मैंने 7 इंच पे आर्मोल को उतारा है। इस तरह से 7 इंच पे उतार के वहीं पे निशान लगाना है अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके हम लगाएंगे, तो हमारा 40 है तो 10 इंच पे लगाना है और उसके बाद में आधा इंच बढ़ा के लगाना है, क्योंकि हम आर्मोल पे जब डाट देते हैं तो वो उसमें चला जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर आपको आधा इंच यहाँ पे माइनस करना है, सिर्फ आधा इंच, क्योंकि इस कट के लिए यही बैठेगा आधा इंच, ठीक है? तो आधा इंच करके करने के बाद में यहाँ पे और आधा इंच करना है। तो वहाँ पे देखिए पहले 8 इंच पे लगाया था, फिर 7.5 पे लगाया और क्रॉस पॉइंट पे आके 7 इंच पे हो गया। तो इस तरह समझ के करो, जो मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह से सुनो। शायद आपको देखने में नहीं समझ में आता होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और 4 इंच के करीब वहाँ पे आके निशान लगा लिया मैंने, और 4 साढ़े 4 जितना भी लगाना है आप लगा सकते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? उस तरह से लगाने के बाद में वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे और यहाँ पे हम बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो बस्ट का सेंटर हमको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है फुल बस्ट को। तो जितना भी होता है उससे 2 सूत कम पे लगाओ। तो अभी हम काउंट करेंगे तो 4 इंच प्लस होता है, लेकिन मैं 4 इंच पे ही लगाया हूँ। और यहाँ पे पौना इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगाना है 3.25 इंच पे, ठीक है? तो इस तरह से आपको लगा लेना है। और यहाँ पे क्वार्टर इंच के करीब या थोड़ा उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। यहाँ पे नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह शेप दे देंगे। ये निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि हम इसको डार्ट जब यहाँ पे देंगे और उसको जब क्लोज करेंगे तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए हमारे बस्ट के नीचे, ठीक है? तो उसके लिए दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं शेप लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का। तो आप जो है अगर इस तरह लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं लगा सकते हो तो आप स्केल वगैरह का सहारा लेके कर सकते हो। उसकी मदद
से आप आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 1.25 इंच के करीब डार्ट लगाना है, ज़्यादा भी लगा सकते हो थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत सोचो मैं 1.25 इंच लगा रहा हूँ तो 1.25 इंच ही लगाना है, थोड़ा बढ़ा सकते हो। ठीक है, आर्मोल में आपके कभी भी झोल आता है डार्ट यहाँ पे बढ़ा दिया करो आर्मोल में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अभी दोनों सिम को मैं बराबर नाप लिया। इस तरह से बराबर नाप लेंगे तो ज्वाइंट करेंगे तो कोई भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा, तो रिंकल नहीं आएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान देना। कोई भी पार्ट को खींच के अटैच नहीं करना है कहीं भी। ठीक है, अब इस तरह मैंने निशान लगाया। अब आर्मोल को यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो आर्मोल है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमको चेक करना ज़रूरी है। तो इस तरह से नाप लेना है। देखिए 18 इंच आ रहा है, तो 18 इंच नहीं है 19 इंच है, तो हमारा कम है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे उतार देंगे। तो नीचे उतारेंगे तो ये 19 इंच हमारा बराबर हो जाएगा, यानी 9.5 हो जाएगा। और बैक का भी 9.5 प्लस ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। तो अगर आप फ्रंट बराबर रखते हो तो बैक ऑटोमेटिक बराबर ही आता है। तो इस तरीके से करके शेप मैंने आर्मोल का लगा लिया। अब प्रिंसेस कट का शेप मैं लगा रहा हूँ पैनल पे। तो इस तरह से आपको शेप लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट, एकदम बेहतरीन, जैसा आप चाहते हो वैसा बनेगा। तो आपने जो सोचा है वो बन जाएगा इससे। अभी देखिए मैंने 3.25 पे निशान लगाया डार्ट का, क्योंकि 2 इंच का फ़र्क है हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में, तो मैं उसके हिसाब से कटिंग करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3.25 पे निशान लगाया, 1.25 इंच ऊपर लगाया हूँ। आप 1 इंच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 इंच लगाओ, 1 इंच लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कटिंग करो, बिंदास बिंदास बनाओ आप लोग। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया। अब ये मैंने नाप लिया, दोनों सीम को बराबर कर लिया है, तो निशान हमने उस तरह लगा लिया है। अब जितना भी पार्ट उधर 3.25 है, तो उस तरीके से यहाँ पे माइनस करते हुए यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट है इस तरह क्रॉस करके आप वहाँ पे निशान लगा लो। तो वेस्ट 38 है, तो आपको 9.5 पे निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच पे उठा दो, यहाँ से 2 भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है जो आपको चाहिए। अगर 2 इंच उठाते हो तो भी परफेक्ट है, 1.25 उठाते हो तो भी परफेक्ट है। 1.5 इंच उठाओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि थोड़ा सा अगर लंबा रखते हो तो बैग थोड़ा लंबा दिखाई देगा, बाकी कुछ होता नहीं है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने नीचे का भी बंद कर लिया और ये मेरा साइड भी बंद हो गया, यानी कि साइड की भी लाइन मैंने मार दी और यहाँ वेस्ट की भी लाइन मैंने कंप्लीट कर ली। तो इस तरीके से करके ब्लाउज़ का लेंथ हमने सही कर लिया है, जितना हमको बैक का लेना है। तो यहीं से बैक का लेंथ निकलेगा, तो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि बैक का लेंथ कैसे निकालना है, जो भी फ्रेंड है उसके हिसाब से। देखिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। इस तरीके से जैसे दिया है वैसे ही आपको देना है, एकदम परफेक्ट जैसा मैंने शेप लगाया है, यानी बस्ट के सामने बिल्कुल शेप आना चाहिए, तभी अच्छी तरह बैठेगा। शेप को नीचे ऊपर नहीं करना है आपको। तो आप देखो मेरा शेप कैसा है, वैसे ही लगाना है। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने नेक को नापा 9 इंच पे, तो 9 इंच का हम नेक देंगे। तो जो भी ये शेप देख रहे हो आप इमेज में, उसको हम करेंगे। तो देखिए मैं अंदाज से ही करता हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ भी कर दो। मैं जैसे भी हाथ घुमाता हूँ वो परफेक्ट ही होता है। आप देखते जाओ कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। अगर आपको इस तरह नहीं जमता है तो आप फ्रेंच करवा का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा ये है तो दोबारा इस पर आप जो है चौक मार के सही कर सकते हो। आप जिससे भी कटिंग कर रहे हो चौक से कटिंग करोगे, क्लीन कटिंग होता है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो ये मार्कर वगैरह का, तो इतना क्लीन नहीं आता है। फिर आपको जो है सब जगह उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्रेंच करवा वगैरह का। तो इस तरीके से समझ के आप कर लो। अभी शोल्डर पे जो आपको देख रहे हो, जो बैग में जो हाई नेक गया है, उसकी पट्टी अगर चौड़ी चाहिए तो चौड़ी रखो, पतली चाहिए तो पतली रखो। मैं 1 इंच रखा हूँ, आप कम भी कर सकते हो। अब पीछे डोरी लगी हुई है तो ज़रूरी नहीं है आपको डोरी लगाना है, आप हुक आई करो, बेहतरीन बनेगा, इससे भी अच्छा बनेगा। तो जो आपके पास इमेज है उससे कई गुना बेहतर बनाने की कोशिश करना अपना फ़र्ज बनता है। जो भी हम काम सीखते हैं या बनाते हैं उसमें हमको 100% बना के देना है। ये इमेज है उसको छोड़ दो, अपने हिसाब से अच्छा बनाओ। ठीक है, तो देखिए मैंने बेल्ट का ऐसा शेप लगाया है, ये ज़्यादा पॉइंटेड है तो हम बाद में इसको कम कर लेंगे। तो पहले मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ अपने हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे का लगाया है 2.5 इंच के करीब का, नीचे से मैंने ले लिया है, तो ये बराबर हो जाएगा। आपको और छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमने शेप देना था वो कर दिया है।
अब आप कहीं भी इस तरह का कट को लेके जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यही तरीका है कटिंग करने का कि मैंने प्रिंसेस कट में सारे शेप को मतलब जो भी डार्ट में चाहिए मैंने ले लिया है। अब आपको इसको किसी तरह से कहीं भी घुमाओगे और कहीं भी कटिंग करोगे परफेक्ट ही आएगा, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं यहाँ से करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसेस कट जो मैंने लगाया है वो परफेक्ट है, तो सब परफेक्ट है। ठीक है, अभी देखिए मैंने इस तरह से कट दे दिया है इन कट जैसा। जो भी इमेज देख रहे हो उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे शोल्डर जो है सीम जो है अगर पतला लग रहा है तो चौड़ा भी कर सकते हो। तो देखो मैंने लगाया था अपने हिसाब से, अगर ये गड़बड़ लगता है तो आप चौड़ा कर सकते हो। तो उतना पार्ट मैंने कट किया वो निकल जाएगा, वो वहाँ पे सी थ्रू रहेगा, बॉडी दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अगर ब्रॉड करना है, वो एरिया आपको कम दिखाना है जो मैंने कट मारा है, तो आप यहाँ पे चौड़ा स्ट्राइप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो जैसा चाहिए आपके हाथ में होता है, डिज़ाइन को किस तरह से अपने हिसाब से इधर उधर करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यही है कि डिज़ाइन समझ में आना चाहिए कि हम बनाएंगे तो कैसे करेंगे तो ये सेम बन जाएगा, सेम नहीं उससे बेहतर बन जाएगा। तो उस पर आप लोग काम करो, उस पर फोकस मारो कि अच्छा से अच्छा काम कैसे करें। तो देखिए मैंने नाप के देखा यहाँ बराबर आ गया है। अब यहीं पे इसको कंटिन्यू मैं दूसरे चौक से कर रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या है सेम सेम खिचड़ी हो गया है, यानी दो मार्किंग हो गया, तो मैंने ये मार्किंग को चेंज किया। अभी बेल्ट को देखो मैं नीचे उतार दिया थोड़ा, तो बेल्ट अपने हिसाब से आपको कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। मैंने लगाया ज़्यादा ऊपर ले लिया तो आप नीचे कर लेना। ठीक है, इमेज के हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ, इमेज मेरे सामने नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार देखा है और उसके बाद मैं कटिंग कर रहा हूँ। जिस मोबाइल में आपने भेजा है उसी मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे सामने नहीं है। तो मैं तो अंदाजे से ही कटिंग कर देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि एक एक पॉइंट को देख देख के करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ मैं कर देता हूँ। तो इसलिए जो है हो सकता है ये कम ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो अभी पहले हम बार बार से करेंगे, फिर बाद में हम पहले बैक को कटिंग करके बाद में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको बताएंगे कि किस तरह से ये कंप्लीट किया जाता है। तो थोड़ा और हम कटिंग कर लेंगे, नेक भी कर लेंगे और प्रिंसेस कट को भी कटिंग कर लेंगे, बाद में हम बिठा लेंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो आप देखो ये कटिंग कैसा है मेरा, और ये मार्किंग कैसा है और फिटिंग कैसा आएगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस तरीके से कटिंग करके आप बनाओगे, कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना ईजी, इतना आसान, इतना डिफ़िकल्ट ब्लाउज़ को मैं आसान बताता हूँ कि आप लोग इससे आसान तो सोच भी नहीं सकते, करना और देखना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है कटिंग करके ट्राई करो, बना के देखो बैठता है या नहीं बैठता है। नहीं बैठेगा तब मुझे बात करो कि क्यों नहीं बैठा है, तब मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा कटिंग जो है कहीं भी रॉन्ग हो जाए। आप करके देखो, आपने अच्छी तरीके से कर लिया, मुझे अगर आपने कॉपी कर लिया तो बैठना ही बैठना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डार्ट को भी निकाल दिया है। ठीक है, तो अब देखिए हम बैक को पहले कटिंग करेंगे और बाद में शोल्डर वाले पार्ट को भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो बैक के शोल्डर को 2-3 तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। आपको बैक में सी थ्रू नहीं दिखाना है तो आप इस यहाँ पे अलग कटिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इमेज मिला है उसी को कॉपी करना है, अपने हिसाब से कुछ भी नया पुराना करके बना सकते हो। तो देखिए मैंने ऊपर बराबर पे लगाया और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से लगाया, यानी कि जो भी मैंने 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट लिया था वहाँ लगाया है, और आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया है। और शोल्डर का भी मार्किंग मैंने बराबर कर लिया, और यहाँ पे ओरिजिनल शोल्डर है उतना लेना है। यहाँ पे जो आधा इंच मैंने माइनस किया था वो बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल शोल्डर ही यूज़ करना है। नहीं अगर करते हो तो शोल्डर टाइट हो जाएगा आपका, तो वो बराबर समझ के करना है। और यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच हमको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो देखिए मैं आधा इंच के करीब बढ़ा रहा हूँ। आप आधा इंच बढ़ा लोगे तो क्या होगा कि बैग में ये भाग के जॉइंट नहीं जाएगा। जो भी आप लोग का हाई नेक में पीछे की तरफ भाग जाता होगा वो नहीं भागेगा, बराबर अपनी जगह पे बैठेगा। सीम एकदम जो शोल्डर का जॉइंट होता है, सीम होता है, वो सही जगह पे बैठता है। तो आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे सेम टू सेम करते जाओगे, परफेक्ट हो जाएगा, एकदम बराबर होगा। तो देखिए मैंने ऊपर आधा इंच का लगाया था और वहाँ पे मैंने इस तरह से शोल्डर को बराबर करके लगा लिया, यानी कि सरका लिया, तो बैग हमारा ब्रॉड हो गया, यानी बैग का नेक जो है ब्रॉड हो गया। तो इस तरह से ब्रॉड करना है। अगर आपको इस तरह से बंद कॉलर करना है, यानी कि कॉलर जो वहाँ जाके फिट करना है बैग में, तो इस तरह से कर सकते हो। मैंने बोला कि चेंजिंग के साथ बनाना है, तो इस तरह का आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का कर लोगे तो आपका पीछे से बंद गला बन जाएगा, जैसे भी आप डिज़ाइन को चेंज करोगे। या तो इमेज के हिसाब से करना है तो मैं अभी बाद में इसको कट करके
करके दिखा दूंगा आपको। तो किसी किसी को सेम चाहिए होता है, किसी किसी को चेंजिंग चाहिए होता है। तो चेंजिंग के हिसाब से भी हमको समझ के करना चाहिए कि चेंजिंग कुछ भी करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए अलग अलग वीडियो बना बना के अलग अलग क्या समझाना, तो एक में ही मैं 2-3 टाइप का बता दिया करता हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं एक एक पॉइंट पे, एक एक छोटे छोटे चीज़ पे एक एक वीडियो बनाते हैं, तो वो मेरा काम नहीं है। मैं इसमें ही सब बता रहा हूँ आपको। तो अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखो और समझो। अब वहाँ मैंने कर लिया था कंप्लीट। यहाँ पे मैंने देखिए साइड को बराबर कर लिया है और इस तरह से बराबर करके लेंथ हमारा निकल गया बैक का। तो बैक का लेंथ इस तरह से निकलता है, बराबर हो जाता है एकदम। तो इस तरह से करके हम निशान लगा लिए। अब इसको चेक करेंगे हम। तो अपर चेस्ट हमारा 40 है, तो उसको हम नापेंगे। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद जो 10 था उतना ही आना चाहिए। लूजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आपका जो है। अगर देना है तो फ्रंट से आप दे सकते हो लूजिंग, बैक से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लूजिंग के लिए भी मुझसे पूछते हैं। तो इस तरह का ब्लाउज अगर किसी को लूज फिटिंग चाहिए तो लूजिंग दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, आप जब साइड मारते हो वहीं लूज़ कर लो। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कटिंग में आपको लूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कटिंग बराबर पे कर लो, लूज़ टाइट करना है, साइड सीम होता है उसमें से कर लो। तो इस तरह से देखिए मैंने वेस्ट का भी निशान लगाया था। जितना 38 है तो उसको 4 से डिवाइड करके 9.5 पे लगा के और थोड़ा डाट के लिए मैंने बढ़ा लिया है। और इस तरह से लेंथ में थोड़ा एक मार्किंग और मैंने कर दिया है, क्योंकि जब हम बैक का डाट लगाएंगे तो उसका यूज़ करते हैं हम। तो इस तरीके से कर लेंगे तो बराबर होगा। और जितना ये शोल्डर है यहाँ पे आके क्रॉस बैक पे आपको 1/4 इंच कम कर लेना है। 1/4 इंच कम करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जब आर्मोल का शेप लगाएंगे तो अच्छी तरह से लग जाएगा। आप अंदाज से भी लगा सकते हो, मैं तो हमेशा अंदाज से लगाता हूँ, लेकिन मैं नाप के भी दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस तरह से नाप के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और किसी किसी का क्रॉस बैक अगर बड़ा होता है तो आप बाहर की तरफ जा सकते हो। बहुत लोग का शोल्डर जो है बिल्कुल बाहर की तरफ झुके हुए होते हैं आगे से, तो उस तरह का होता है। तो आप देख के बॉडी को आप किया करो। ठीक है, इस तरह से अब मैंने साइड को बंद कर लिया आर्मोल लगाने के बाद में। तो इस तरह से हमारा बैक का ये ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम इसको जो डिज़ाइन है हमारे नेक का, उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो आप देख लो अभी। ठीक है, तो इस तरह का अगर नेक रखना है तो इस तरह कर सकते हो। थोड़ा सा लो पे जाना है तो इस तरह से लो पे भी जा सकते हो। एक नेक लगा के मैं यहाँ दिखा देता हूँ अभी आपको कि इस तरह से नेक को लो करके कॉलर को फ्री छोड़ सकते हो। तो उस वो भी तरीका है, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सेम टू सेम अगर बैक जो है डिज़ाइन जो है अगर इमेज के हिसाब से चाहिए तो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि इस तरह से दूसरा नेक बता दिया मैंने। और यहाँ से डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सीम जितना भी छोड़ना है यहाँ पे आप हुक आई करने के लिए उतना छोड़ के आप कम भी यहाँ रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिज़ाइन आपके हिसाब से करना है, आपके हिसाब से समझ के लेना है। अब देखिए कि नीचे जो है बेल्ट दिख रहा है, ये बेल्ट की चौड़ाई मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, 2 इंच के करीब है, 2 सवा 2 इंच। आपको चौड़ा पतला लेना है यहाँ ले सकते हो। तो इसकी कटिंग कैसे होगी वो आप देखो। ये डिज़ाइन को किस तरह करना है, बैक डिज़ाइन को तो बिल्कुल ईजी है। इसी डिज़ाइन के अंदर हम डाट निकाल देंगे, क्योंकि अलग से हम डाट लगाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, अजीब दिखेगा। तो इसको किस तरह करना है देखिए, यहाँ पे मैं एक निशान लगा रहा हूँ। इस तरह निशान लगा के और इस तरह से यहीं पे हम डाट का निशान लगाएंगे और नेक का शेप भी कर देंगे यहीं से। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिए, कैसे हम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको कर लेना है। आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो देखिए जिस तरह का शेप है मैं ऐसे लगा रहा हूँ, इस तरह से शेप देते हुए आपको चले जाना है। इस तरह से लगाते हुए बिल्कुल इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने किया ऐसे कर सकते हो। उसके बाद हम इसी में डाट लगा देंगे। तो जो भी हमने डाट का यहाँ बढ़ाया है उसको हम यहाँ पे नापेंगे और एक डाट लगा देंगे, इसी में लाके मिक्स कर देंगे। तो मिक्स कर देंगे तो अलग से डाट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए मैं इस तरह से करके अभी लगा दूंगा मैं। तो एकदम आराम से ये लग जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। जो भी पैटर्न को जहाँ भी शिफ्ट करना चाहो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। तो देखिए मैं जैसा इमेज इसी जिसने भी बनाया है इसी टाइप का बनाया होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। और आप अपने तरीके से अगर बनाना चाहते हो, अगर समझ में कुछ अलग आता है तो आप कर सकते हो। तो देखिए मैं उसी पे कटिंग कर रहा हूँ, बाद में इसको चेंज करता हूँ, किस तरह से चेंज करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बार बार ही कटिंग कर लिया पहले। अभी हम उसको गले वगैरह को कटिंग कर लेंगे और डाट को भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं ये नेक को कटिंग कर रहा हूँ, जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हो इस तरह से उल्टा नेक है, पता नहीं ये कौन सा डिज़ाइन है, इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी देखो आर्मोल को मैंने ऐसा क्लोज कर लिया है। क्लोज करके फिर हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे वेस्ट को और उसके बाद हम नीचे का पट्टे को सही करेंगे। नहीं तो हम पहले ही कटिंग कर देंगे तो चौड़ा पतला हो सकता है। तो इसीलिए आपको अब पहले मैंने मार्किंग किया था वो रॉन्ग हो जाएगा, तो हम उसको भी सही कर लेंगे। तो किस तरह करना है अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से हमारा
हमारा बैग स्ट्रेट हो गया अभी। अब हम क्या करेंगे, उसकी ब्रॉडिंग को बराबर कर लेंगे, यानी पीछे जो पट्टा आप देख रहे हो इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो अभी बराबर ये दिखना बहुत ज़रूरी है। आप अलग से भी पट्टा इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह कटिंग करके, लेकिन मैं इसी में कटिंग करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ये कटिंग किस तरह किया गया है। नहीं तो मैं तो अलग से एक पट्टा आपको दिखा देता कि यहाँ अटैच कर दो, तो वो नहीं है। तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि इस तरह का अगर डिज़ाइन अगर पट्टे वाला नहीं है, कुछ और है, तो किस तरह करोगे। तो इस तरह से आप समझ लोगे तो कोई भी डिज़ाइन को कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक को कटिंग करके निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यानी कि वो पार्ट हम हटा देंगे और पट्टा हमको कटिंग करके यूज़ कर लेंगे। तो देखिए वहाँ पे अभी जो नीचे का हमने बेल्ट के जैसा दिख रहा है, जो आप ब्रोकेड में देख रहे हो, तो उसको हमको इस तरह से कटिंग करके यूज़ करना है। अलग से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने शेप में कटिंग किया है। अगर इसको आप यूज़ करते हो तो एकदम परफेक्ट बनेगा डार्ट के साथ, यानी कि डार्ट के जो प्लेसमेंट होता है वो भी एकदम परफेक्ट बैठेगा, दिक्कत नहीं आएगा, शेप एकदम परफेक्ट आएगा वेस्ट का आपका। तो अलग से पट्टा लगाओगे वो मज़ा नहीं आएगा जो इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करके करोगे तो परफेक्ट एकदम आएगा। ज़रा भी इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा कि पट्टे में कहीं भी, बहुत सारा पट्टा ऐसा होता है कि डायरेक्ट लगाने से वेस्ट के पार्ट पे वो एक तरफ रिंकल आने लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने डार्ट को क्लोज करके आपको दिखा दिया, इस तरह से डार्ट को क्लोज कर लेंगे और बाद में हम इसको चिपका भी लेंगे। जैसे कि चिपका के कटिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो प्रिंसेस कट है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। जो भी कट है इस तरीके से मैं इसलिए बताता हूँ कि इस तरह आप कटिंग करोगे तो क्या होगा, परफेक्ट बैठेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी डार्ट चाहिए, जहाँ जो चाहिए सब आ गया है। आप लोग अब इसको करने के बाद में किसी तरह का भी शेप लगा के कटिंग करोगे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने चिपका दिया, वो क्लोज कर दिया और चिपका दिया। अब वो पार्ट हमारा अटैच हो गया। अब इसको हम कटिंग करके यहाँ नीचे भी चिपका देंगे। तो जैसे मैंने किया है ऐसे करते जाओगे, परफेक्ट कटिंग करना सीख जाओगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, मैंने कितनी आसानी से आपको बताया कि इस तरह से कटिंग करोगे, कितने भी डिज़ाइनर ब्लाउज हो, कुछ भी हो, आप बहुत ही आसानी से कटिंग करना सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन यही है कि बहुत लोग जो है ये बोलेंगे कि भाई मुझे तो अभी इतना थोड़ी जानकारी है कि आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोग ट्राई करते रहो, आ ही जाएगा। कुछ वैसे में इतना मुश्किल नहीं है कि ये आ ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ है ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए मैंने ये साइड के पार्ट को कितना कटिंग किया है। आपको फ्रंट ओपनिंग नहीं करना है, आपको जब कपड़े पे जाना है तो ओपनिंग के साथ कटिंग नहीं करना है, ओपनिंग को बंद करके करना है। ठीक है, बैक में ओपनिंग करना है, फ्रंट में नहीं करना है। तो इस तरीके से आप जब भी फर्मे के अलावा कपड़े पे जाओगे तो आप इस तरह से कर लोगे। तो मैं ये करके दिखा दिया, जिस तरह मैंने किया है इस तरह करोगे परफेक्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे कि शोल्डर का जो आप पार्ट देख रहे हो, जो हमको वहाँ पे सी थ्रू रखना है, यानी बॉडी दिखाना है वहाँ पे शोल्डर के पास, उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जाके जब भी ये वो पार्ट में ज्वाइंट होगा तो वहाँ पे सी थ्रू दिखाई देगा। तो इस तरह से कर लोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया, इस तरह कर लो। हम क्या करेंगे कि छोटा सा डार्ट लगा देंगे, यानी कि सेंटर वाले पार्ट में। तो सेंटर का मैं इस तरह से, देखिए मैं जो मार्किंग किया था उसको रख के कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। वो सेंटर डार्ट को नहीं भी कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपको अगर करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे कट में ये ज़रूरत ही नहीं पड़ता है सेंटर डार्ट लगाने का, क्योंकि मैं उस तरीके से कटिंग करता हूँ कि झोल भी नहीं आता है, एकदम परफेक्ट बैठता है। तो आपको इस तरह करना है तो इस तरह कर सकते हो। तो नेक को सीधा कर लोगे जैसे मैंने किया, तो इस तरह करके कटिंग कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। अभी देखिए नेक को हमको शोल्डर को, यानी पीछे वाले पार्ट को ब्रॉड करना है, यानी सेम टू सेम करना है इमेज जैसा। तो हम यहाँ पे ब्रॉड कर देंगे नेक को। ठीक है, तो ये ब्रॉड हो जाएगा तो वो सेम टू सेम हो जाएगा इमेज जैसा। तो अभी मैंने वो कंप्लीट कर लिया, और वो स्ट्रैप जो देख रहे हो पीछे जाके वो बिल्कुल ऐसे ही बंद हो जाएगा, ये नेक वगैरह में टच नहीं होगा, वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा। 2 हुक लगा लोगे, बेहतरीन होगा, डोरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं रख के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो ये फर्मा कटिंग किया है उसका शेप शकल कैसा दिख रहा है। तो आप देखिए इसका शेप देखो, शकल देखो, जो भी देखना है देखो इसका, कि मैंने कटिंग किया है वो परफेक्ट लगता है आपको कि नहीं लगता है। अगर इस तरह से कटिंग करके आप बनाते हो तो परफेक्ट आएगा। फिटिंग की तो गारंटी है, कोई इसमें दिक्कत आने वाला ही नहीं है। ये मेरा डिज़ाइन नहीं है, मुझे पूना से मुझे चंदन भाई ने भेजा है। उनको मेरी फिटिंग समझ में आती होगी तभी वो भेजते हैं, तभी मुझसे बहुत सारे ऐसा कटिंग करवा चुके हैं। तो उनको भरोसा होगा तभी करवाते हैं, उनको फिटिंग आता होगा तभी करा रहे हैं। तो आप लोग ने भी ट्राई किया होगा तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर करके बना के ट्राई करो, और बना के देखो फिटिंग आता है या नहीं आता है। कोई भी ऐसा पैटर्न है जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता है
तो मैं उसको बता दूंगा आपको बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो देखिए मैं आस्तीन कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो 11 इंच का लेंथ है, तो जो हमको लेंथ मिला है उस हिसाब से 11 इंच का लेंथ है और 12 इंच इसका बॉटम है। तो इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा पेपर 11 इंच का ले लिया है। और देखो मैंने किस तरह से शेप लगा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से मैं आर्मोल का शेप लगाता हूँ। तो जितना भी हमारा आर्मोल है 19 इंच है, उससे हाफ इंच बढ़ा के या क्वार्टर इंच बढ़ा के आपको निशान लगाना है। यानी हाफ करेंगे तो उसका जितना बनता है उतने पे आपको निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉटम का भी मैंने निशान लगा दिया 6 इंच पे, यानी 12 इंच है तो बराबर हो 6 इंच पे लगा लेना है। वहाँ पे कोई लूजिंग नहीं होता है, परफेक्ट ही होता है, जितना नाप होता है उतना ही पे लगाया जाता है। अब इस तरह से इन साइड को हम इस तरह से मार लेंगे, यानी निशान को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बंद हो जाएगा। इन साइड का एरिया जो भी हमारे स्लीव्स का अंदर का साइड का होता है उस तरह से आपको कर लेना है। और इस तरह से शेप लगा लो जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो देखो कितना आसानी से मैं लगाता हूँ, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई इसमें कुछ वो नहीं है, कोई फार्मूले नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ बाइसेप नाप लेना है, बाइसेप के हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर देना है, आर्मोल ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद मैं कटिंग कर लिया, अब एकदम आसानी से हो गया। अब इसका हम आगे का जो ताल होता है, जो भी हम फ्रंट में कटिंग करते हैं वो हम कटिंग कर देंगे। तो मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने कटिंग किया है, ये परफेक्ट है कि नहीं है। थोड़ा मैंने पेपर में जॉइंट लगाया था क्योंकि थोड़ा पेपर वहाँ पीछे के पार्ट में शॉर्ट हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करके फ्रंट के पार्ट को मैंने निकाल लिया है। अब इस तरह से कटिंग हो गया है। अब मार्किंग करके आपको दिखाते हैं कि इसका शेप कैसा दिखता है। मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग करोगे तो आपके कटिंग में भी निखार आएगा, प्रोडक्शन आएगा। एक पीस को लेके उलझने से क्या मतलब है, पूरा पूरा दिन लेके उलझते। एक एक लोग ऐसे हैं कि एक ब्लाउज कटिंग करने के लिए 10 बार सोचते हैं तब कटिंग करते हैं। और मेरे कटिंग को तो बस बिल्कुल बिंदास कटिंग कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। अब कैप हाइट में निकाल के दिखा देता हूँ कि ये कितना निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बराबर पे निशान लगा लेंगे, जैसे उधर है उतना ही पे हम इधर भी लगा लेंगे, तो बराबर हमको समझ में आएगा कि कितना कैप हाइट निकला है। क्योंकि मैंने नाप के नहीं कटिंग किया आपके सामने, क्योंकि मैं नाप के कटिंग नहीं करता हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ, मेरा बराबर आ जाता है। अगर आप लोग का भी बराबर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को भी परफेक्ट आता है। ये मेरा तरीका पसंद आता है उसके बारे में भी आप लोग बताओ, ताकि मेरा हौसला बढ़े तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को बना के दूँ। तो देखो मैंने नापा है 4.5 इंच पे निकला है। तो इस तरह से ये बराबर हो जाता है। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया आप लोग को पसंद आता है तो इसको फॉलो भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, जो करना है सब कर डालो। आपकी मर्जी है, जो पसंद आता है वो करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।